राजा बैठे निज निज जाई समाजा नपन बिलो की जनक अकुला बचन रोस जनो साने। समाप्त हो गया इनकी वाणी का रोष, समाप्त हो गया इन वीरों का बल और पराक्रम। देश देशांतर के महिपाल सभी हमारे प्रण को सुनकर यहां उपस्थित हुए। वंदीजनों के द्वारा पुनः प्रण की घोषणा की गई। सुनते ही समस्त महिपाल एक एक करके उठे और धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन ये धनुष नहीं उठा। एक दूसरा दृश्य मैंने देखा। सभी पराजित महिपाल पुनः 10,000 की संख्या में एक साथ उठे और धनुष को उठाने का संयुक्त पराक्रम किया, लेकिन पराभव की प्राप्ति हुई। ये धनुष नहीं उठा। अब ये तीसरा दृश्य मैं देख रहा हूं। अब कोई भी वीर इस धनुष की ओर आने का साहस नहीं कर रहा है। इन्हें यह विश्वास हो गया कि धनुष अब नहीं उठेगा। अरे इन्हें उठाने, चढ़ाने और तोड़ने का यह कार्य करना ही व्यर्थ है, व्यर्थ ऐसा मानकर ये सभी श्रीहत हो गए। श्रीहत सभी ने अपने हृदय से हार मानी। यज्ञ सभा मंडप में उपस्थित होने वाले नृपालों, युग बीत गए, शताब्दियां बीत गई, लेकिन मनुष्य ने कभी भी हार नहीं स्वीकार की। और आज मैं देख रहा क्या ये वही मनुष्य है? क्या ये वही मनुष्य है जिन्होंने सिंधु का पान कर लिया, अंजुलि बांधकर बड़े बड़े पर्वतों को चकनाचूर कर डाला, रेत बना डाला, और आज श्रीहत भय हार ही राजा बैठे निज निज जाई समाज। अरे जब कोई धनुष की ओर आता ही नहीं तो फिर कैसे टूटेगा? कैसे टूटेगा ये धनुष? इनके ना टूटने पर, हमारे प्रण की पूर्ति ना होने पर मेरी बेटी का क्या होगा? हमने तो ये स्वप्न में भी नहीं विचारा। यह स्वयंवर का साज सजा का सजा रह जाएगा, और जानकी की मांग सदा सदा के लिए सुनी रह जाएगी। परंतु आज वही हुआ जिसकी मैंने कभी भी कल्पना न की थी। दीप दीप के
भूपति नाना आए सुनी हम जो पंथाना। विचार कर रहे होंगे, जानता हूं विचार कर रहे होंगे कि जनक के प्रण को सुनकर साधारण कोट के वीर आए। साधारण कोट के वीर नहीं आए, सिंह स्वयंवर भूप अनेका समके सुभट एक देका परशम सरासन का हुन तारा। हारे सकल वीर बरियारा, साधारण कोट के वीर नहीं आए। देव तनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। द्वीप द्वीप के ही नहीं, त्रैलोक के वीर, त्रैलोक के वीर हमारे प्रण को सुनकर यहाँ उपस्थित हुए। देवलोक से देवता, पाताल लोक से दानव, ये मानव का स्वरूप बनाकर आए। क्या कोई त्रैलोक में ऐसा वीर नहीं आया? कोई ऐसा वीर नहीं आया जो ये धनुष तोड़ देता, अरे हमारे प्रण की पूर्ति कर देता, मेरी जानकी का वर्ण कर लेता। एक नहीं, एक नहीं, तीन तीन लाभ हमने सुनिश्चित किए थे। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? धनुष तोड़ने वाले को तीन लाभ, तीन विशेषताएं एक बार फिर सुनो। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनी। सीता ऐसी शक्ति, ऐसी शक्ति संपन्ना अलौकिक कन्या, सीता के समान सब मां कभी रहे जुठारी। धनुष तोड़ने वाले को पहले लाभ के रूप में कोई कन्या विश्व में नहीं है। द्वितीय लाभ विजय बड़ी, अर्थात त्रैलोक की विजय। तृतीय लाभ कीर्ति अति कमनीय सुंदर यश की प्राप्त होती उस वीर को। परंतु मुझे तो ऐसा लगने लगा, ऐसा प्रतीत होने लगा, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनी। पावनी हार विरंचि जन रचेऊ न धनु दमनी। ये तीन तीन लाभ प्राप्त करने वाला वीर विरंच ब्रह्मा ने ही नहीं रचा। अरे कोई तो हमें बतलाए, कहिए कोई तो बतलाए। कहू काही ही अभुलाभ न भावा, काहू ना शंकर चाप चढ़ावा। तोड़ना चढ़ाना तो बहुत दूर कोई इन्हें तिल भर भी पृथ्वी के ऊपर ना उठा सका। तिल भर भी, या वही धनुष है,
यह वही धनुष है जिसको हमारी 5 वर्षीय बालिका ने बाम कर से पुष्प की भाग उठाया था। यह वही धनुष है। हाँ, जनक जी की सुंदर वाणी पर राजू गौतम 50 पत्रवत्राएं भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यह वही धनुष है जिसको हमारी बालिका ने पुष्प की भाग बाम कर में उठा लिया था। आज इसकी समता करने वाला वीर इस भूतल में नहीं है। इसकी समता करने वाला क्या इसी पुरुषार्थ के बल पर, इसी पुरुषार्थ के बल पर सीता परिणय करने आए थे। क्या यही वीरत्व है? अरे धिक्कार है ऐसे वीरत्व पर, ऐसे पुरुषार्थ पर। अब कोई भटमानी माखे नहीं हमें कहकर ना सुनावे। मैं मौखिक वीरता सुनना नहीं चाहता। अभी समय है। यदि कोई अपने को वीर मानता हो तो उठे और धनुष को तोड़कर वीरता प्रमाणित करे। पर्याप्त प्रतीक्षा के बाद अब मैं कहने के लिए बाध्य हो गया। अब जन को माखे भटमानी, ये वीर विहीन मही मैं जानी। विश्वास हो गया हमें, वीरों से विहीन हो गई है वसुंधरा। कोई वीर नहीं रहा। शक्ति का इतना बड़ा राज, वीरों की इतनी बड़ी अवनत, वीरता का पराभव, महान शोक, महान शोक, महान शोक। यदि मैं ऐसा जानता तो ये प्रण कभी न करता। मैंने तो कभी स्वप्न में भी कल्पना न की थी कि यह दिन भी हमें देखने को मिलेगा। आए ये द्वीप के भूपति, सुनकर सीता ब्याह कहानी। देवी और दानव भी आए, विपुल वीर की बना निशानी। किंतु नहीं धनु अब तक टूटा, मुझसे कोई पाप हुआ है, जिससे लगता विधि है रूठा, या कहें हमारा भाग्य है फूटा। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मानो विधाता रूठ गया शनक से। कोई ऐसा अपराध, कोई ऐसा पाप हमसे हो गया जिसका परिणाम विधाता ने इस रूप में हमारे समक्ष उपस्थित कर दिया। कैसी भूल हो गई विधाता से, कैसी भूल। वीर प्रसूनी आज धरा, इन वीरों से निर्मूल हो गई। अरे विश्व रचयिता ब्रह्मा से भी ये कैसी भारी भूल हो गई। नहीं है आज धरा में वीर, नहीं है आज धरा में वीर। अरे हो गई
ये वसुधा निर्वीर नहीं है आज धरा में वीर। कोई वीर नहीं रहा। यह वसुंधरा आज वीरों से निर्मूल हो गई। किसी छत्राणी मैया ने ऐसे सिंह को नहीं जन्मा जो वायु का खंडन कर देता। अरे जानकी के करों में सुशोभित जयमाल अपने कंठ की शोभा बना लेता। ये देश वीरों के लिए प्रसिद्ध क्या हो गया? नहीं है आज धरा में भी। हो रही सीता आज अधीर, भरे हैं इन नयनों में नीर। अब कौन बंधावे धीर, नहीं है आज धरा में। सीता अधीर होकर रो पड़ी। जानकी को यह विश्वास हो गया कि अब धनुष नहीं टूटेगा। ये विश्वास हो गया। थोड़ा बढ़ा दो। और जब धनुष नहीं टूटेगा तो हमें सारा जीवन पिता के घर में कुंवारी रहकर बिताना पड़ेगा। जो बेटी अपना सारा जीवन पिता के गृह में कुंवारी रहकर बिताने के लिए विवश हो, अरे सोचो क्या कोई उससे बढ़कर हतभागी हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या करें? विधाता के लिखे लेख को कोई बदल नहीं सकता। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो विधाता के लिखे हुए लेख को मेटने बैठा। विधि का लिखा को मेटनिहारा कोई नहीं है। हे सियो अनेकन यतन किए, पर कर्म की रेख मिटा ना सके। रंगभूमि अनेक वीर लगे, धनु कोटिन भूप हिला न सके। ये हाथ न पीले तुम्हारे हुए, हम द्वार पे डोली सजा ना सके। विधु रूठ विधाता गया हमसे, हम मांग सिया की भरा न सके। हम मांग सिया की भरा न सके। अब तक तो किया भरोसा था, पर आज सहारा छूट गया। जितना था हार्दिक हर्ष हमें, वो सुख सब मेरा लूट गया। ये पैज किया पर हार हुई, ये प्रेम का नाता टूट गया। अरे वीरों तुमको दोष नहीं है, भाग्य हमारा फूट गया।
है भाग्य हमारा फूट गया। आज बेटी को देखकर, अरे इसे देखकर दुख को भी दुख लग रहा है, दुख को भी दुख, करुणा को भी करुणा आए बिना नहीं रहती, धैर्य का भी धैर्य छूटा जा रहा है। ये तो राख के ढके हुए अंगारे के समान प्रतीत होती है। जैसे कोई अंगारा राख से ढक दिया जाए और उस अंगारे की कांति मध्यम हो जाती है। आज इसकी भी कांति मध्यम हो गई, कांति मध्यम हो गई। हाय सीते ये दुख तेरे अब सहे जाते नहीं, और विधिना के सकल गुण अब नजर आते नहीं। इससे हमें संदेह है आज तुम कुंवारी रही, इससे हमें संदेह है आज तुम कुंवारी रही। ये शंकर धनुष हिलाने में कोई वीर ठहराता नहीं। क्या करूं जाऊं कहाँ, कुछ समझ आता नहीं। ये देख कर सीता दशा अब रहा जाता नहीं। अरे विधाता, यह तूने क्या किया? यदि मेरे भाग्य में बेटी के हाथ पीले करवाने का अवसर तूने ना लिखा था, यदि कन्यादान करने का अवसर मेरे भाग्य में तूने ना लिखा था, तो फिर इस अभागे को ये बेटी क्यों दी थी, क्यों दी थी? अरे ये दिन दिखाने से पहले तू इस जनक को अग्नि की जलती हुई ज्वाला में जला देता, या इस संसार से उठा लेता। अरे ये धरा धस जाती और जनक इसमें समा जाता। सारा जीवन इन नेत्रों से मैं जानकी को रोते तड़पते नहीं देख सकता। हृदय में रह गई समस्त हृदय की अभिलाषा, मेरे उर की भावना। ये देश देशांतर के वीर पधारे हैं, इन वीरों की ओर जब हमारी दृष्टि जाती है, ये हैं पधारे वीर, लेकिन नाम के ही वीर हैं। है कहाते सुभट भटी कर में लिए शमशीर है, पर जानते
पीड़ा मेरे हृदय के ठेस की आज ये कुम्हिला गई है लाडली मिथिलेश की। ये है कहाते वीर, कैसे वीर, कैसे वीर, जब धनुष तोड़ने की शक्ति नहीं तो वीर कैसे। ये है बने रणधीर बैठे, त्याग देना धाम है, त्याग देना धाम है। और जब नहीं टूटा धनुष तो फिर यहाँ क्या काम है। जब नहीं टूटा धनुष। हमारे परामर्शदाता कहते हैं, परामर्शदाता कहते हैं कि जनक प्रण छोड़ दो, प्रण छोड़ दो। अरे जानकी की ओर देखो, सारा जीवन कैसे देखोगे। प्रण छोड़ दो और जानकी का विवाह किसी दूसरी विधि से कर दो। जब मैं जानकी की ओर देखता हूं तो हृदय कहता है, हृदय कहता है कि प्रण का परित्याग कर दूं। परंतु जब मैं अपने धर्म की ओर देखता हूं तो हमारा धर्म हमें ललकार कर कहता है, यदि प्रण का परित्याग कर दिया तो छत्री कहलाने का अधिकारी नहीं है। छत्री तो वो, छत्री तो वो जो कहे सो करे, जो कहा करते वही। ये रीति है इस देश की, आज ये कुम्हिला गई है लाडली मिथिलेश की। मैं विवश हो गया, मुझे क्षमा कर दो। आज तक हमने सुना नहीं कि किसी की कन्या को वर न मिला हो। अरे उसकी बेटी कुंवारी रह गई हो, यह हमने आज तक नहीं सुना। हमने तो सुना था, ये जाना था कि विधाता कन्या को जन्म देने के पहले वर को जन्म देता है, तभी तो वर वर है, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ। परंतु आज ऐसी अनहोनी हो गई, ऐसी अनहोनी कि वह विधाता हमारी बेटी के लिए वर बनाना भूल गया। आज कुंवारी हमारी लली रह गई, फूल बनने न पाई कली रह गई। हाय कुंवारी हमारी लली रह गई। मेरी रानी सुने लाल पालन किया, मेरी रानी सुने लाल पालन किया। इस अभागे जनकी ने भी लालन किया। आज रोती वही मैथिली रह गई। हाय कुंवारी हमारी लली रह गई। अपने हाथों सजाई थी ये वाटिका, इन्हीं हाथों से
इन्हीं हाथों से मैंने जानकी का पालन पोषण किया और आज अपने ही प्रण रूपी हाथों से ये जानकी रूपी वाटिका नष्ट कर डाली। अपने हाथों सजाई थी ये वाटिका, प्रण के हाथों हुई नष्ट ये वाटिका। फूल बनने न पाई कली रह गई, फूल बनने न पाई कली रह गई। हाय कुंवारी जनकी की लली। संभावित कहां अपजस लाऊं, प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को यदि अपयश की प्राप्ति हो जाए, अपयश की, तो एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, करोड़ों बार मरने के समान संभावित कहां अपजस लाऊं, तो मरण कोटि शमदारु दाऊं। आज यश में अयस, यश में अयस, तो भी अनर्थ महा, ये वेदना विशाल कहो किसको सुनाऊं मैं। तोड़कर प्रतिज्ञा यदि विवाह कर दूं बेटी का, तोड़कर प्रतिज्ञा यदि विवाह कर दूं बेटी का, तो कुल में कलंक निमिराज के लगाऊं मैं। बेटी यदि कुंवारी बैठी रहे घर में, बेटी यदि कुंवारी बैठी रहे घर में, तो जीवित अधर्मी महापातकी कहाऊं मैं। मेरे जान भाग्य में नसिया के सिंदूर बिंदु, अब कौन सा उपाय करूं, कहो कहां जाऊं मैं। अब इस जनक के जीवन की आवश्यकता नहीं रही। इस अरण्य रोदन से क्या लाभ। मुझे तो सारा संसार, ये सारा संसार अब अरण्यवत प्रतीत हो रहा है, अरण्यवत जंगल के समान। घनी अंधेरी रात मिले, घनी अंधेरी रात मिले, ये जगमग नहीं सुहाती। पाँव फटने के पहले पहले फटे हमारी छाती। किसकी आड़ गहूं, किसकी आड़ गहूं, मैं अपने मुख को कहां छुपाऊं। कौन कौन पोंछ देगा मेरे आंसू पीड़ा किसे सुनाऊं। ये वीर कहाने वाले जाने, वीर कहाने वाले जाने, किस बल पर थे ऐठे। आज न अजगो अजमा पाए, बहू बने सब बैठे, बहू बने सब बैठे। देश देशांतर के महिपाल उपस्थित हुए। अरे इन महिपालों के मुख पर तो विधाता ने कालिमा पोती। इनकी धमनियों में बहने वाला रक्त आज पानी हो गया, इनकी शक्ति नीलाम हो गई। अरे हमने तो सुना था, ये जाना था कि वीर जननी है धरा, वीरों को जन्म देने वाली है ये वसुधा। कोई ना कोई वीर हमें प्राप्त हो जाएगा। परंतु जब दृष्टि गई तो क्या देखा। सब सिंह हुए नख दर्द की, यह सृष्टि श्रृंगालों की ही है। जाना ये वीर विहीन धरा, इन दुर्बल दिग्पालों की है। बलहीन नृपाल सभी निकले, शेरनी सियार जन उपजाए। सूरों में शौर्य नहीं पाया, कायर सब तिरहुत में आए।
दिग्पालन की महिपालन की महिमा मर जात गई सब धोए ठाड़ भये धन तोरन को लजियाए लता लजवंती छोए काहू नवायो न काहू चढ़ायो न काहू उठायो न आंगुर द्वय स्वार्थ भयो परमार्थ सब आए बनवीर चले बनता मुझसे भूल हो गई भारी योग भ्रष्ट हो गया हमारा भ्रष्ट साधना सारी मुझसे भूल हो गई भारी त्रिभुवन जय का पदक त्रिभुवन जय का पदक जीतने वाला ठाकुर पैदा कर न सकी ठकुराइन है सप्तदीप नौखंड डरा के बैठे हैं धनुष मुझसे भूल हो गई भारी मैंने भेजा कहीं व्यक्तिगत नहीं निमंत्रण मैंने भेजा कहीं व्यक्तिगत नहीं निमंत्रण अतः नृपालो जा सकते हो बिना नियंत्रण सुमति सूचना करो प्रसारित सुमति सूचना करो प्रसारित ये सभा समाप्त हमारी मुझसे भूल हो गई हेलो श्री राम। जनक बचन सुनी सब नर नारी देख जान की भय दुखारी मौखे लखन कुटिल भई भौ है रदपत फरकत नयन रिशो है कहीं न सकत रघुवीर डर लगे बचन जनुबान नाई राम पद कमल सिरो बोले गिरा प्रमाण। मैथिली प्रतियोगिता पर भाग लेने वाले समस्त महिपालों दिक्पालों भूपालों सुना आप सभी लोगों ने एक अष्टांग योगी के वचनों को सुना आप सभी लोगों ने एक धर्मात्मा राजा के वचनों को राजा जनक के द्वारा आज इस मैथिली अधिवेशन में एक घोषणा कर दी गई। अब जनिको माखे भट्ट माली और वीर विहीन मही मैं जाना। अब इस धरती पर कोई वीर शेष नहीं बचा तो इस धनुष को उठाए चढ़ाए और दो खंडों में परिणित कर दे अर्थात इस धनुष को तोड़ डाले जिससे राजा जनक क्या जो ये प्रण है जो ये प्रतिज्ञा है इस प्रतिज्ञा की पूर्ति हो जाए। जब प्रतिज्ञा की पूर्ति नहीं होती है ये धनुष नहीं टूटता है तो राजा जनक आज समस्त वीर जाति का अपमान कर रहे हैं। कहते हैं इस धरा पर कोई वीर शेष नहीं बचा। अरे राजा जनक क्या ये आपका प्रण क्या ये आपकी प्रतिज्ञा वीरों के लिए है? नहीं, क्योंकि आपका ये प्रण आपकी ये प्रतिज्ञा
केवल राजाओं के लिए है, केवल राजाओं के लिए। क्योंकि मैं इस सभा में बैठा था, आपने अपने बंदी जनों को बुलाया था और बंदी जनों ने जब आपके प्रण की घोषणा सुनाई तो क्या वीरों को सुनाई? बोले वल्दी वचन उबर सुनो सकल महिपाल। हमारे प्रण को राजा सुने, हमारे प्रण को सभा में बैठे हुए प्रत्येक महिपाल सुने। क्या आपके द्वारा एक बार भी कहा गया हमारे प्रण को वीर सुने? क्योंकि हम वीर तो हैं लेकिन कहीं के राजा नहीं है। हमारे लिए कहा भी गया पुरुष सिंह दो वीर, हरसी चले मुनि भय हरण। तब भी आप आज समस्त वीर जाति का अपमान कर रहे हैं। तो राजा जनक, आपका कथन है इस धरती पर वीर नहीं, तो इस लक्ष्मण का भी कथन है वीर न होंगे इस वसुधा पर, तो इस धरती माँ का क्या होगा? अरे वीर न होंगे इस वसुधा पर, तो इस धरती माँ का क्या होगा? फिर परदेसी राजा ये आकर करे राज्य, तो इस भारत माँ का क्या होगा? यदि छोटी छोटी ये नदियां नाले पाप धोवे तो उन गंगा माँ का क्या होगा? वीर ना होंगे इस वसुधा पर, तो इस धरती माँ का क्या होगा? प्रभु आप शांत बैठे हैं। आज राजा जनक के प्रत्येक वचनों को सुन करके हमारे मन मानस के टुकड़े टुकड़े हो गए। आज राजा जनक ने समस्त वीर जाति का अपमान किया है। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, लेकिन सबते कठिन जाति अपमाना। तब भी आप चुप हैं। अगर आज आप मुझे आज्ञा प्रदान करें तो राजा जनक के कहे हुए एक एक प्रश्न का उत्तर दे दूं। उत्तर न देता ये अभी करके दिखाता, खींचू दिग्गज साले के राघव हाथ मैं को सातल पहुंचाऊं, मैं ये भारत की आज प्रलय थार लाऊं, मैं मंडल को तर्जनी चक्र सो घुमाऊं। मैं प्रभु दया करे तो 7 सिंधु एक करूं, विदु इस बूढ़े की महिमा मिटाऊं। मैं जो ना करूं ऐती तो शपथ आज प्रभु के चरणन की अस्त्र शस्त्र त्यागी, लखन लाल ना कहाऊं। मैं तोड़ू छत्र दंड जिमी तो प्रताप बल्लाथ, जो न करूं प्रभु पर शपथ, पुण्य न धरऊं धनुभात, पुण्य न धरऊं धनुभात, पुण्य धरऊं धनुभात। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगान महिदी गज डोले। सै नहीं रघुपति लखनु निवारे। भैया लक्ष्मण, मैं जानता हूं तुम वीर हो, बहुत बड़े वीर हो, और लाल मैं तुम्हारी वीरता से अपरिचित नहीं बल्कि भली भांति सुपरिचित हूं। लेकिन भैया, हम और तुम पूज्य गुरुदेव भगवान के साथ इस मिथिला प्रांगण में आए हैं, और जब तक श्री गुरुदेव के द्वारा कोई ऐसा आदेश ना प्राप्त हो कि धनुष तोड़ना है लाल, तब तक हम दोनों में से किसी के द्वारा ये धनुष नहीं तोड़ा जा सकता। इसलिए समय की प्रतीक्षा करो, गुरु आदेश की प्रतीक्षा करो और शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ लक्ष्मण भैया, शांत हो जाओ भैया, या तजो क्रोध को
क्रोध में इस समय बोलना ही नहीं, शांत हो जाओ भाई या तजो क्रोध को। क्रोध में इस समय बोलना ही नहीं, शांत हो जाओ भाई। सैन को जान कर सैन करना नहीं, सैन को जान कर सैन करना नहीं, शांत रहना जरा बोलना ही नहीं। बैठे गुरु जन पिता तुल्य मीठी लेस है, बैठे गुरु जन पिता तुल्य मीठी लेस है। सामने इनके मुंह खोलना ही नहीं, शांत हो जाओ भाई। कर जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं, कर जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं। शंभु का चाप यो टूटना ही नहीं, देव जब तक न आ सकल बीच या सकल विश्व जन कोई भूतल में डूबना ही नहीं, शांत हो जाओ भाई या तजो क्रोध को। क्रोध में इस समय बोलना ही नहीं, शांत हो जाओ लाल, जब मेरी दृष्टि इस मिथिला समाज की ओर जाती है तो मैं देख रहा हूँ कि माँ सुनैना के नेत्रों से आज निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है और श्री जनक जी के नेत्र कितने अश्रुपूरित हो रहे हैं। माँ सुनैना सुनैना किसी के वचन, माँ सुनैना सुनैना किसी के वचन। मिथिलावासी सभी है दुखारी
सलम ना रहे कुंवर जानकी ना रहे कुंवर जानकी 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 नैया शांत हो जाओ या तजो क्रोध को क्रोध में समय बोलना शांत हो जाओ या तजो क्रोध को क्रोध में बोलना प्रेम